घृणी सूर्याय नमः। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के रूप से और गुजरात में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। इस तरह से मकर संक्रांति के बहुत सारे नाम हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों में स्नान आदि का विशेष महत्व है। माना गया है इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना भी की जाती है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार सूर्य देव की पूजा करते समय सफ़ेद और लाल रंग के पुष्पों का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने के साथ सूर्य देव को अर्घ्य भी देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन किया गया दान अन्य दिनों में किए गए दानों से कई गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को अन्न दान, तिल या गुड़ का दान कर सकते हैं। तिल या तिल से बने हुए लड्डू को भी आप तिल से बने हुए अन्य व्यंजन का भी दान कर सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। इसलिए आप सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। मकर संक्रांति के साथ विष्णु जी बहुत सारे पौराणिक तथ्य जुड़े था, जिनमें से अलावा तथ्यों के भगवान आशुतोष ने इसी दिन आज के दिन से प्रारंभ हो जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात और उत्तरायण के 6 मार्च को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने देह को त्यागने के लिए भी मकर संक्रांति का दिन चुना था। कहा जाता है आज के दिन ही गंगा जी राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्थलों में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है आज के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं और आत्मा को मोक्ष से मिल जाता है, अंधकार का नाश होता है और प्रकाश का प्रवेश होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप और धार्मिक अनुष्ठान तो किए जाते हैं, साथ ही मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर सुने जाने वाली विशेष पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही हमारे चैनल पर अभी पौष मास के महात्म्य की कथाएँ भी चल रही हैं, जिसमें सूर्य भगवान का वर्णन किया गया। आप सब उसे भी अवश्य सुन लें। अब सुनिए आज की कथा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के समय कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वह रहते थे उस घर का नाम कुंभ। सूर्यदेव के ऐसे ही व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्ति दिया था। साथ ही उनके सामने यह शर्त भी रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव के मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव को वहां पहुंचा उन्हें देखा तो उन्होंने वहां कुछ भी नहीं था, पर सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, इसका नाम था मकर। इसके बाद से शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव की इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वे मकर संक्रांति के अवसर पर उनके घर जाएंगे उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि इस दिन जो लोग मकर संक्रांति के अवसर पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए आज के दिन सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य सुख की कोई कमी नहीं रहती। ओम सूर्याय नमः। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गए। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं राजा सागर स्वर्ग के राजा ना बन जाए। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। इधर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने की सूचना पर राजा सागर ने अपने सभी 6000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए।
वहाँ पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा, तो इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के 6000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर सागर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनके पुत्रों को क्षमादान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तो मोक्षदायिनी गंगा जी को पृथ्वी पर लाओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमन ने कपिल मुनि के सुझाव पर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए वे कठिन तपस्या करने लगे। राजा अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तपस्या से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का एक इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न किया ताकि वे जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा जी का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हो गए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव शंकर गंगाधर बने और माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और आगे राजा भागीरथ पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी लोक पर बहने लगी। राजा भागीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक गए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सागर के 6000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 6000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहाँ से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ से वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में या गंगा जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अगले पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में भरपूर मात्रा में तिलों का प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिलों का सेवन और साथ ही तिलों का दान करना बहुत शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल का तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल से हवन, तिल से बनी वस्तुओं का सेवन और दान करना, ये सभी करने से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसे भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह थी मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली कथा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो में मकर संक्रांति से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सूर्य नारायण भगवान की जय हो।